तहरीक इंसाफ की सियासी और कानूनी मुश्किलात में कमी की बजाय इजाफा होता जा रहा है। सियासी महाज पर भी हुकूमत PTI को टफ टाइम दे रही है और कानूनी महाज पर भी अदालतों से उसे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। PTI ने 10 मुहर्रम के बाद तहरीक चलाने का ऐलान किया था, मगर 10 मुहर्रम गुजरने के बाद भी तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का शेड्यूल नहीं दिया। गुज़श्ता हफ्ते 4 हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात हुए, जिनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी शामिल है, जहां तहरीक इंसाफ की सख्त तनकीद और एतराज़ के बावजूद लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर को मुस्तकिल चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया था और आज उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया है। जबकि 27 जून को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में अपना ही फैसला कलअदम करते हुए तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म वापस ले लिया था। अब ये मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जमातों को मिल चुकी हैं, जिसके बाद हुक्मरान इत्तेहाद को पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत मिलने का इम्कान पैदा हो गया है। इसके अलावा सेनेट की 11 खाली नशिस्तों पर 21 जुलाई को इंतखाबात होने हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 27 मार्च 2024 को जारी करदा उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त के तहत इंतखाबात होंगे और कोई नए कागजात नामजदगी जमा नहीं होंगे। नए अरकान का इंतखाब सूबाई असम्बली में वोटिंग के जरिए से होगा, मगर PTI मखसूस नशिस्तों के छिन जाने के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 3 सेनेट की नशिस्तें गंवा सकती है। इसलिए अब ये खबर सामने आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब नए अरकान को वोट डालने से रोकने के लिए उनका हल्फ नहीं लिया जाएगा। रोज़नामा दी न्यूज़ में अरशद अजीज़ मलिक की खबर के मुताबिक इन पर ज़राए ने इंकिशाफ किया है कि PTI ने सेनेट इंतखाबात में वोट डालने से रोकने के लिए मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान से हल्फ ना लेने का फैसला किया है। इस मकसद के लिए सूबाई असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जाएगा, जिसके नतीजे में ये अरकान अपना वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। PTI का मकसद ये है कि पहले नोटिफाई शुदा अरकान के साथ इंतखाबात करवाए जाएँ, नए अरकान को असम्बली में आने से रोक दिया जाए, जैसा कि माजी में किया गया था। जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें असम्बली इजलास बुलवाने के लिए कानूनी सलाह मशवरा कर रही हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने द न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि अपोजिशन जमातों ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। हाई कोर्ट में हुकूमत और वज़ीर आला को फरीक बनाते हुए रिट पिटीशन दायर की जाएगी। उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट से दरख्वास्त की जाएगी कि वो सूबाई हुकूमत को असम्बली का इजलास बुलाने और नौमुंतखब अरकान से हल्फ लेने की हिदायत करें। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून ने भी मखसूस नशिस्तों की तकसीम पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। नून लीग का मौक़िफ़ था कि इसे कम मखसूस नशिस्तें दी गई। आज पेशावर हाई कोर्ट ने नून लीग की दरख्वास्त पर फैसला देते हुए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम के हवाले से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का 2024 में जारी करदा एलामिया मुअत्तल कर दिया है। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में अदालत ने इलेक्शन कमीशन के ख़वातीन और अक़लियत से मुतालिक दोनों एलामिये कलअदम करार दे दिए हैं। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन अक़लियत और ख़वातीन से मुतालिक दोबारा सीटों की तकसीम करे। इलेक्शन कमीशन 10 दिन के अंदर तमाम उम्मीदवारों और सियासी जमातों को सुने। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले तक मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लिया जाए। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, ANP और PTI पार्लियामेंटेरियन को सुनकर दोबारा ये नशिस्तें तकसीम करे। इस पेशरफ के बाद सवाल ये पैदा हो गया है कि खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इंतखाबात वक्त पर हो सकेंगे या नहीं। दूसरी तरफ अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद उनकी बहन अलीमा खान ने ऐलान किया कि इमरान खान ने फौरी तहरीक चलाने और 5 अगस्त तक उसे उरूज पर पहुंचाने की हिदायत कर दी है, जबकि इमरान खान के दोनों बेटे भी वतन वापस आएंगे। इमरान खान ने कहा है हमें तहरीक शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। कोई ओहदेदार जो तहरीक का वजन नहीं उठा सकता वो अभी से अलग हो जाए, नहीं तो मैं बाहर निकल के उनको बाहर निकाल दूंगा पार्टी से। इसलिए आप सारे अपना फोकस करें तहरीक के ऊपर। और उन्होंने कहा है कि ये तहरीक की पीक जो है 5 अगस्त को होनी चाहिए, जिस दिन 2 साल हो जाएंगे इमरान खान की कैद को। इमरान खान के अपने बच्चे हैं सुलेमान और कासिम, उनको ये बता दिया है कि वो अब सुनने को वो भी तैयार नहीं है। हम ही ने उनको रोका हुआ था। सुलेमान कासिम ने कहा है कि उसके बाद हम आएंगे पाकिस्तान और वो तहरीक के अंदर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। इमरान खान को बताया कि उनके बच्चे उनसे पूछ नहीं रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं। डेट वगैरह नहीं दी इमरान खान साहब ने कि कब से शुरू करें? PTI की लीडरशिप आपको डेट दे देगी, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन दिए कि इसका पीक 5 अगस्त को होगा। इसी पर बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी मुमताज़ सज्जाकार और कॉलम निगार सुहेल वड़ाइद साहब से। सुहेल वड़ाइद साहब, जो कुछ पिछले 2 से ढाई माह में हुआ है पाकिस्तान में, पाक भारत जंग के बाद फिर नए अदालती फैसले और मौजूदा सियासी सूरत हाल, उसमें यह मुमकिन है तहरीक इंसाफ के लिए कि वो कोई तहरीक शुरू कर सकें और उसको उरूज पर भी पहुँचा सकें? नहीं, देखिए, बज़ाहिर तो उनकी स्ट्रीट पावर तहरीक इंसाफ की ख़त्म हो चुकी और जंग के बाद और सदर ट्रंप के बाद जो गवर्नमेंट है और जो इस्टेब्लिशमेंट है,
इसकी मकबूलियत में भी इजाफ़ा हुआ और एक यूफोरिया जो है वो भी डेवलप हुआ। दूसरी तरफ इमरान खान की जो बारगेनिंग पोजीशन है वो भी कमज़ोर हुई, लेकिन यही चीज़ उन्हें तहरीक पर मजबूर भी कर रही है कि वो नहीं चाहते कि हुकूमत स्टेबल हो जाए, वो नहीं चाहते कि ये तासुर हो कि वो पीटीआई जो है वो ख़त्म हो चुकी है। वो एक मुसलसल दबाव में रखना चाहते हैं और होता यह है कि चाहे वो तहरीक कामयाब हो या नाकाम हो, अब ये जितने दिन हैं 5 अगस्त तक बहरहाल एक टेंशन रहेगी। मुल्क के अंदर जो प्लानिंग है हुकूमत की वो सारी इस तरफ होगी, जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसियां हैं उनकी तवज्जो इस पर रहेगी। तो इमरान खान वो दोबारा से अपनी ये पोजीशन बहाल करना चाहते हैं कि अगर मैं नहीं तो मैं ये सिस्टम नहीं चलने दूंगा, तो उस बारगेनिंग पोजीशन में दोबारा आना चाहते हैं। ये अलग बात है कि वो ऐसा कर पाते हैं या नहीं। दूसरा, उन्होंने जो अपना लास्ट फैमिली कार्ड है वो भी अब अपने बेटों को बुला के जो है या उनको इजाज़त देकर वो भी खेल दिया है। पाकिस्तान में आपको पता है कि शहज़ादों को बहुत हम पसंद करते हैं, चाहे वो किसी भी बड़े ख़ानदान के हों, चाहे वो भुट्टो ख़ानदान के हों, चाहे शरीफ ख़ानदान के हों और चाहे इमरान खान ख़ानदान के हों। तो वो 2 शहज़ादे, उनके आने का मतलब बहरहाल एक एक्साइटमेंट होगी और एक नई आज़ादी होगी। अब उन्हें एयरपोर्ट पे रोका जाता है, उन्हें आने दिया जाता है, उनका क्या रिस्पांस होगा, ये सारी नई चीज़ें होंगी जो तहरीक के लिए जला भी बख्श सकती हैं, उसमें नया जज्बा भी डाल सकती हैं। लेकिन अगर पास्ट के जो उनके दिन हैं उनको देखा जाए तो वोट पावर मौजूद होने के बावजूद स्ट्रीट पावर पीटीआई की बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। सुहेल भाई साहब, जैसे पीटीआई की तरफ से कहा गया कि 5 अगस्त को बानी पीटीआई को जेल में कैद होने को 2 साल हो जाएंगे, इस वजह से भी वो चाहते हैं कि इस चीज़ के ऊपर तहरीक शुरू की जाए और लोगों को इस बात का एहसास दिलाया जाए। क्या अभी से उस वक्त तक इतना वक्त है कि उसमें कोई हिकमत अमली बनाई जा सके, या ये सिर्फ एक सियासी तौर पर कहने के लिए बात सामने आई है? नहीं, देखिए कुछ ना कुछ तो लोग निकल ही आते हैं ना, चाहे जितना भी दबाव हो, चाहे जो भी हो। और जब भी तहरीक होती है, चाहे लोग निकले ना निकले, आप पिछली दफ़ा लाहौर में लोग नहीं निकले, पंजाब में लोग नहीं निकले, लेकिन शहर में साएँ तो थी, एक रिएक्शन तो होता है कि क्योंकि ज़ाहिर है फिर पुलिस ने एक्टिव होना होता है, एजेंसियों ने एक्टिव होना होता है, तो उसका भी इफ़ेक्ट होता है। तो इमरान खान यही चाहते हैं कि हुकूमत की जो स्टेबिलिटी का तासुर पैदा हुआ है उसको मैं ख़त्म करूं, अपनी बारगेनिंग पोजीशन को बेहतर करूं और पीटीआई को रेलेवेंट रखूं। सुहेल भाई साहब, अलीमा खान साहबा की बयान तो सामने आ गया, लेकिन इससे पहले उन्होंने ही सवालात के जवाब में कह दिया था कि जो इस तरह से मामला चलाए जा रहे हैं उसमें इमरान खान माइनस ही हो गए हैं। अब दूसरे रहनुमाओं को देखें, शेर अफजल मरवत एक फ्रंट रनर थे तहरीक इंसाफ के, अब वही तनकीद कर रहे हैं कि जिस तरीके की हिकमत अमली पीटीआई की है, अटक पुल भी पार नहीं कर पाएगा इनका काफ़िला अगर ये इस्लामाबाद आते हैं एहतजाज करने या धरना देने। जो हुकूमती शख्सियात हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे लगता है कि अली अमीन गंडापुर को पता है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किस तरह चलानी है, तो फिर वो मुक़्तदर हलकों से भी किस तरीके से बातचीत करते हैं। इन हालात में क्या ये सिर्फ आंख मचूली हो सकती है, मुख्तलिफ तरह से तहरीक इंसाफ के लोगों के बयानात आना, और शायद हकीकत में उनको भी मालूम हो कि अमली तौर पर मुमकिन नहीं है इस वक्त सियासी तहरीक शुरू करना? देखिए, पीटीआई के अंदर 2 हलके हैं। एक तो ज़ाहिर है उनके खान साहब के अकीदतमंद हैं, ब्लाइंड फॉलोअर हैं, जो उन्हें मुर्शिद समझते हैं, तो वो तो जो भी खान साहब कहते हैं उस पर वो अंधी अकीदत के ज़रिए अमल करते हैं। दूसरा एक सियासी उनसर है जो उसको क्रिटिकली देखता है, जो उस स्ट्रेटजी पर तनकीद भी अपने दिल में करता है। लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि इमरान खान का जो वोट बैंक है उसके वो असीर हैं, उसकी वजह से वो कैद हैं, मैसूर हैं, क्योंकि अगर वो इमरान खान से इख्तलाफ करते हैं तो वो वोट बैंक से महरूम होंगे
और वो अपने हलकों में जीत नहीं सकते। इसलिए वोट बैंक के दबाव की वजह से अगर उनके इख्तलाफात भी हों इमरान खान की स्ट्रेटजी से, तो इमरान खान के साथ चलने के लिए मजबूर भी हैं और वो अपना चेहरा भी दिखाना चाहते हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं। तो ये दबाव जो है इमरान खान के वोट बैंक का, ये उन पर मौजूद है। वगरना कब के जो है पीटीआई टूट जाती और उसके लोग अलग हो जाते। तो जब तक वोट बैंक रहता है ये दबाव भी जो अरकानी असम्बली होते हैं उन पर ये मौजूद रहता है। इसलिए बहुत बड़ी बगावत फौरी तौर पर मैं शायद मुमकिन ना हो, क्योंकि जब तक वोट बैंक टूटने का कोई वाज़ेह आसार नज़र नहीं आते उस वक्त तक ये लोग भी वोट बैंक के साथ जुड़े रहेंगे। सुहेल वाहिद साहब, जैसे 2024 के इलेक्शन में कामयाबी ना मिलने के बावजूद तहरीक इंसाफ को दूसरे कई मामलात में सबकत हासिल थी, अवामी मकबूलियत में, बयानिए की जंग में, वो अब पिछले चंद माह में कमज़ोर होती गई है। उसका आपने भी इब्तिदा में जिक्र किया और अब फिर कुछ नई पेशरफ, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस का आ जाना, मखसूस नशस्तों का फैसला जिसको तहरीक इंसाफ अपनी बहुत बड़ी कामयाबी करार देती थी, वो उनसे छिन जाना, उसके बाद सेनेट के खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन का भी ऐलान हो जाना। तो उनकी जो कानूनी टीम है और फिर सियासी टीम भी, वो इस वक्त क्या नाकाम हो चुकी है या फिर कामयाब होती अब नज़र नहीं आएगी इसके बाद? देखिए, जो थी ना तहरीक इंसाफ, ये एक शराब के पीछे भागती रही है। बहुत सारे इनके थीसिस ख्वाब गलत साबित हुए। पहले इनका ख्याल था कि जनाब अदलिया जो है वो पांसा पलट देगी, क्योंकि कुछ जजेस बज़ाहिर इनके साथ थे या इनकी हमायत में फ़ैसले देते थे। फिर इनका ख्याल था कि कुछ जनरल जो हैं वो हमारे साथ आ खड़े होंगे। फिर इनका ख्याल था कि अवाम जो है वो बगावत कर देंगे। फिर मुख्तलिफ इन्होंने सदर ट्रंप पे उम्मीद लगा ली, वो भी गलत साबित हुई। तो अब तक कोई ऐसी स्ट्रेटजी उनकी समझ नहीं आई कि जिससे वो इस क्राइसिस से निकल सकें। मैं देखता हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो 17-18 सीटों के साथ पार्लियामेंट में बैठ गई और 2 साल के बाद नवाज़ शरीफ की हुकूमत गिराने में कामयाब हो गई। नवाज़ शरीफ 34 सीटों के साथ बैठ गया और पार्लियामान में, और उसने भी बिल आखिर कामयाबी हासिल कर ली हुकूमत गिराने में। अगली हुकूमत उसकी थी। और इसी तरह इमरान खान के पास तो ना 17 हैं ना 34 हैं, इससे कई गुना ज़्यादा हैं। ठीक है, कौमी असम्बली में, पंजाब असम्बली में, खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत है। तो अगर सिर्फ बेनज़ीर की तरह और नवाज़ शरीफ की तरह ही हिकमत अमली इख्तियार करते, कोई इस तरह की एहतजाजी बागियाना तहरीक ना चलाते, फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ाई ना करते, तो मेरा ख्याल है आज शहबाज शरीफ हुकूमत को इमरान खान टेक ओवर कर रहे होते और आज पीपल्स पार्टी को भी ख़तरात दरपेश होते। दरअसल फ़ौज को, शहबाज शरीफ को और पीपल्स पार्टी को इमरान खान ने मुतहद रखा हुआ है, क्योंकि जिस तरफ ये सब के ख़िलाफ़ इकट्ठा प्रोपेगेंडा करती है तो वो उससे इकट्ठे रहते हैं। और जब पीटीआई कमज़ोर होगी तभी जो उसके मुखालिफ हैं, जो चाहे वो नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुक़्तदरा हो, वो भी उस वक्त ही आपस में उनके इख्तलाफात नुमायाँ होंगे। जब तक पीटीआई मजबूत रहेगी वो भी जुड़े रहेंगे।